पिछले ही जो प्रोग्राम में हमने थोड़ी सी बातें आपको बताई थी, मैं इसलिए वो रिवाइज़ करना चाहती हूँ कि वो बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। असल में मैं चाहती हूँ कि आप सबको पता चले कि हमारे लिए कलाम को मानना बहुत ज़रूरी है। 2 Thessalonians 1st chapter 7 to 9, 2 Thessalonians उसका पहला बाब और 7 से 9 आयत तक मैं आपके सामने पढ़ूंगी। कलाम मुकद्दस में लिखा है, जब खुदावंद यीशु अपने कवि फरिश्तों के साथ भड़कती हुई आग में आसमान से जाहिर होगा और जो खुदा को नहीं पहचानते और हमारे खुदावंद की खुशखबरी को नहीं मानते उनसे बदला लेगा, और वो खुदावंद के चेहरा और उसकी कुदरत के जलाल से दूर होकर अब्दी हलाकत की सज़ा पाएंगे। और कलाम मुकद्दस आज आपको बता रहा है कि 2 तरह के लोग हैं जो मसीह यीशु के और खुदा के चेहरा के जलाल से दूर होंगे। एक जो खुदा को नहीं पहचानते और दूसरे जो खुदावंद यीशु मसीह की खुशखबरी को नहीं मानते। और मैं आपको बताना चाहती हूँ खुदा को पहचानने का सबसे अच्छा तरीका है, जैसे हम एक दूसरे को पहचानने के लिए एक दूसरे के साथ ज़्यादा मिलते हैं और ज़्यादा दोस्ती बढ़ाने के लिए, अपने रिलेशनशिप को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने के लिए हम ज़्यादा मिलते हैं। तो इस तरह से हमें खुदा के साथ अपने रिलेशनशिप को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने के लिए खुदा के पास ज़्यादा आना पड़ेगा, खुदा के कलाम को पढ़ना पड़ेगा, खुदा की बातें हमें सुनना पड़ेंगी। और जितना ज़्यादा आप कलाम को वाकफियत हो जाएगी आपको, उतना ज़्यादा आप खुदा को पहचानना शुरू कर देंगे। और दूसरा है कि जो हमारे खुदा यीशु मसीह की खुशखबरी को नहीं मानते उनसे बदला लेगा। इसलिए मैं आपको बताना चाहती हूँ कि सब कुछ छोड़ के आप सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह की खुशखबरी को माने, जो कलाम मुकद्दस हमें बताता है, क्योंकि सब चीज़ें वही हमें दी गई हैं जो कलाम मुकद्दस हमें बता रहा है, और कलाम मुकद्दस के मुताबिक ही हमें करना है। और नहीं तो क्या होगा हमारे साथ कि हम खुदावंद यीशु के खुदावंद के चेहरा और उसकी कुदरत के जलाल से दूर होकर अब्दी हलाकत की सज़ा पाएंगे। हम अब्दी हलाकत की सज़ा पाएंगे। इसलिए मैं चाहती हूँ कि हम सब बच जाएँ। मैं बड़ी आम सी बात ख़ासतौर पर अपनी बहनों के लिए करना चाहती हूँ, क्योंकि मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि खुदावंद का शुक्र है कि जब मैंने नजात कबूल की तो मैंने खुदावंद से प्रॉमिस किया था, मैंने खुदा से वादा किया था कि सिर्फ तेरे कलाम को मानूंगी और किसी चीज़ को नहीं मानूंगी। आज भी अगर आप समझते हैं कि आप मुझे भी कुछ बताना चाहते हैं कि मैं खुदा के कलाम के मुताबिक ये कर सकती हूँ और अपने आप को इम्प्रूव कर सकती हूँ, यू वेलकम। मैं हमेशा आपको वेलकम कहूँगी, क्योंकि मैं ये चाहती हूँ सिर्फ क्या मुझे कलाम में से बताएं। मैं अपनी बहनों को एक बताना चाहती हूँ बात, वो बड़ी अच्छी ये खुदावंद के कलाम की बात है, ये आपके लिए बरकत का बाइस है। पहला कुरिन्थियों और उसके 11 बाब 2 से 6 आयत, 1 Corinthians 11 chapter 2 to 6 मैं आपके सामने पढ़ूंगी। लिखा हुआ है, पौलुस रसूल का ये खत है, पहला कुरिन्थियों और कुरिन्थियों की कलीसिया के नाम, और उसका 11 बाब है। लिखा हुआ, मैं तुम्हारी तारीफ करता हूँ कि तुम हर बात में मुझे याद करते हो, और जिस तरह मैंने तुम्हें रवायतें पहुँचा दी तुम उसी तरह उनको बरकरार रखते हो। बस मैं तुम्हें आगाह करना चाहता हूँ कि हर मर्द का सर मसीह और औरत का सर मर्द और मसीह का सर खुदा है। जो मर्द सर ढंके हुए दुआ या नबूवत करता है वो अपने सर को बेहुरमत करता है, और जो औरत बेसर ढंके दुआ या नबूवत करती है वो अपने सर को बेहुरमत करती है, क्योंकि वो सर मुंडी के बराबर है। आपको मैं बताना चाहती हूँ कि कलाम मुकद्दस में जो कुरिन्थियों के नाम खत में पौलुस रसूल ने ये आयत लिखी हैं, और मैं आपको बताती हूँ कि मैं पौलुस रसूल को बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग खुदा का बंदा जो है वो मानती हूँ, क्योंकि उसने कभी भी खौफ के साथ, कभी भी डर के साथ कलाम को पेश नहीं किया। वो बड़ी ही बहादुरी के साथ और बड़े ही डायरेक्टली और किसी तरह से भी बगैर किसी खौफ के वो आपको खुदा का कलाम सुनाता है। आज देखिए उसने, जैसे आजकल हम अपने चर्चेज़ में क्या करते हैं कि अपनी बहनों की हम बहुत केयर करते हैं। कहीं मैंने किसी को कहा कि सर को कवर कर लो तो वो बुरा बना सकती है, लेकिन देखिए उसने कहा है कि मैं तुम्हारी तारीफ़ करता हूँ कि तुम हर बात में मुझे याद रखते हो, क्योंकि कुरिन्थियों की जो कलीसिया थी वो हमेशा ख्याल रखती थी जो कुछ भी पौलुस रसूल उनसे कहता था। और देखिए ख़ास तौर पे जब पौलुस रसूल की बातें हमारे पास भी लिखी हुई हैं तो हमें भी उन बातों का ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि लिखा हुआ है कि जिस तरह मैंने तुम्हें रवायतें पहुँचा दी तुम उसी तरह उनको बरकरार रखते हो। यहाँ पे जो बाइबल की रवायतें हैं हमने उनको बरकरार रखना है, ना हमने किसी अपने अमेरिकन सोसाइटी की रवायतों को बरकरार रखना है, ना हमने पाकिस्तानी, ना इंडियन, ना हमने यूरोप की किसी भी मुल्क की रवायतों को बरकरार रखना, बल्कि बाइबल की रवायतों को। और मेरा ख्याल में आप में से हर एक ये काम कर सकता है। जब आप बाइबल की रवायतों को बरकरार रखने की कोशिश करेंगे तो खुदा भी आपसे खुश होगा और आप ज़िंदगी में भी खुश होंगे, इस ज़िंदगी में भी, और आप जो अगली ज़िंदगी में मिलने वाली है उसमें भी आप खुदा